ठीक है जनाब। Jangan Warna merah. jangan jangan beda jangan. Coba. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने लगे हैं जी 10th क्लास फिज़िक्स 2025 एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, आपने यही शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं तो आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है वो इंशाल्लाह यहीं से आ जाएगा। और उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो MCQज़ों पे होगी। तकरीबन 17 से 18 बोर्ड के MCQs मैं आपसे शेयर करूंगा, तो आपके जो MCQs होंगे वो सारे के सारे वहीं से अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपने जो फिज़िक्स से क्वेश्चन करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, वो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कोलब्स लॉ, इलेक्ट्रिक पावर, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, म्यूचुअल इंडक्शन की तारीफ, जोल्स लॉ और उसका फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से क्या मुराद है, पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से क्या मुराद है, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट और उसके यूनिट्स बयान करें। उसके बाद है ओहमिक और नॉन ओहमिक मेटल्स। उसके बाद है जी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन। उसके बाद है जी गैल्वानोमीटर और एम मीटर में क्या फ़र्क है, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल में फ़र्क। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ और एग्जाम्पल बतानी है। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तारीफ करें, फ्लेमिंग्स लॉ, फ्लेमिंग का कानून बयान करें, आइसोटॉप्स क्या होते हैं। उसके बाद ओहम लॉ से क्या मुराद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिच ऑफ साउंड और इंटेंसिटी ऑफ साउंड, आवाज़ की पिच और आवाज़ की इंटेंसिटी में क्या फ़र्क है। उसके बाद कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का काम बयान करें, इंटरनेट के इस्तेमाल, रेजिस्टेंस और इसके यूनिट्स, नैंड, नॉर, एंड और गेट्स और इनके सिंबल भी और ट्रुथ टेबल भी याद करने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है जी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है, न्यूक्लियर ट्रांसमिशन की तारीफ करें, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन इन दोनों में क्या फ़र्क है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव में क्या फ़र्क है, मैकेनिकल वेव से क्या मुराद है, एक मिसाल दें, हुक का कानून बयान करें और इसकी हिसाबी हालत लिखें यानी फार्मूला, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क है। उसके बाद वेव की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ताल्लुक की वजाहत करें, इक्वेशंस जो है वो। उसके बाद साउंड की रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है, काबिल समात साउंड की फ्रीक्वेंसी की हदूद क्या होती है, यानी कितनी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हम सुन सकते हैं या कोई भी इंसान सुन सकता है, वो बयान करनी है आपने जी। उसके बाद आवाज़ की क्वालिटी और पिच में क्या फ़र्क है, इनका इन्हिसार किन अवामिल पर होता है। उसके बाद शोर और म्यूजिक में क्या फ़र्क है, दो तरह की आवाज़ें होती हैं ना, एक शोर होता है एक म्यूजिकल साउंड्स होते हैं, दोनों में फ़र्क बताना है। उसके बाद साउंड की इंटेंसिटी, ये क्वेश्चन पहले हो गया हमारा। उसके बाद रोशनी की रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है, बाकायदा और बेकायदा रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है, रिफ्लेक्शन के कवानीन बयान करें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तारीफ करें, लेंस की पावर से क्या मुराद है और उसका यूनिट लिखें, फ्रीक्वेंसी के कवानीन बयान करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से क्या मुराद है। उसके बाद कैपेसिटर्स क्या होते हैं, इनकी मुख्तलिफ इकसाम के नाम लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से क्या मुराद है, इसका फार्मूला बताएं, इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, इसकी मदद से कंडक्टर और इंसुलेटर का कैसे पता लगाया जाता है जी। उसके बाद कैपेसिटर्स के इस्तेमाल बयान करें, वेरिएबल और फिक्स्ड कैपेसिटर में क्या फ़र्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या मुराद है, कैपेसिटेंस से क्या मुराद है, इसका फार्मूला और यूनिट बताएं, ओहम का कानून बयान करें और इसकी हिसाबी शक्ल लिखें, ओहम की तारीफ करें, इलेक्ट्रिक पावर की तारीफ करें और फार्मूला बताएं, जोल का कानून बयान करें, साबित करें कि जो P है वो
1/I/R के बराबर होता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है P इज इक्वल टू I/R फार्मूला है। CMF से क्या मुराद है, EMF से क्या मुराद है, उसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मुराद है और इसका फार्मूला और यूनिट लिखें। रिले क्या होता है इसकी वजाहत करें। उसके बाद जनरेटर का असूल बयान करें। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये रिपीट हो गया। म्यूचुअल इंडक्शन से क्या मुराद है, लेंस का कानून बयान करें। थर्मियोनिक एमिशन की तारीफ करें। एनालॉग और डिजिटल मिकदारों में क्या फ़र्क है, एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फ़र्क है, फोटो फोन क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है, इंटरनेट की खिदमात या इंटरनेट का यूजेस। उसके बाद टेली कम्युनिकेशन से क्या मुराद है, फैक्स मशीन कैसे काम करती है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है, फिशन और फ्यूजन रिएक्शन में क्या फ़र्क है, पेनिट्रेटिंग पावर से क्या मुराद है, आइसोटॉप्स से क्या मुराद है और बैकग्राउंड रेडिएशन से क्या मुराद है। उसके बाद अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की तो मास अटैच्ड टू स्प्रिंग, सिंपल पेंडुलम, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद रिपल टैंक तीसरा, वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। उसके बाद कोलबला, सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। उसके बाद ओहम लॉ, जोल्स लॉ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। और उसके बाद स्टूडेंट्स गेट जो है वो एंड और नैंड गेट, ये आप लोगों ने करने हैं। तो अगर आप यही शॉर्ट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ये 50 क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें से काफ़ी सारे रिपीट भी हुए हैं और 5 से 6 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका फिज़िक्स का जो पेपर है वो अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद वो स्टूडेंट्स जो इससे ज़्यादा पेपर को अच्छे से करना चाहते हैं उनके लिए फिर कुछ क्वेश्चंस और हैं। अब ये क्वेश्चन मैं पढ़ने लगा हूँ, इनमें काफ़ी सारे रिपीट हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो नए आएंगे, ये आप लोगों ने साथ तैयार करने हैं उनके। तो ये जो स्टार्ट करते हैं हम, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ, रिस्टोरिंग फोर्स की तारीफ, डैम्प्ड ऑसिलेशन से क्या मुराद है, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में फ़र्क, ये हो गया पहले वैसे। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, उसके बाद डायफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन में फ़र्क बयान करें। उसके बाद V इज इक्वल टू एफ लेमडा, इसे प्रूव करना है। उसके बाद वेव मोशन क्या होती है, पिच और इसकी क्वालिटी, साउंड की पिच और साउंड की क्वालिटी से क्या मुराद है, ये वैसे सवाल रिपीट हो जाएगा। उसके बाद डिफाइन लाउडनेस, ऑन विच फैक्टर इट डिपेंड्स अपॉन, आवाज़ की बुलंदी से क्या मुराद है और ये किन अवामिल पर मुनहसिर है। क्वालिटी ऑफ साउंड से क्या मुराद है और इसके बाद पिच की डेफिनेशन करें। साउंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड से क्या मुराद है, डिफरेंस बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस, शोर और म्यूजिकल आवाज़ों में क्या फ़र्क है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, जिसे इको भी कहते हैं। व्हाट इज सोनार, सोनार टेक्निक जो है वो समुद्रों की गहराई मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। राइट यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, डिफाइन अकॉस्टिक, राइट इट्स यूजेस, राइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये रिपीट हो गया। डिफाइन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ से क्या मुराद है, प्रिंसिपल एक्सिस और पोल से क्या मुराद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज स्नेल्स लॉ, राइट इट्स फार्मूला, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफाइन क्रिटिकल एंगल, व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर से क्या मुराद है। उसके बाद लेंस की टाइप्स और इसके यूजेस लिखने हैं। व्हाट इज कम्युनिकेशन मीडियम, व्हाट इज कम्युनिकेशन मीडियम। उसके बाद अकोमोडेशन से क्या मुराद है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है। और उसके बाद डिफाइन कोलब्स लॉ एंड इट्स फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मुराद है, इसकी 2 प्रॉपर्टीज बतानी है। उसके बाद कैपेसिटेंस से क्या मुराद है, कैपेसिटर की, फैरेड से क्या मुराद है, इलेक्ट्रिक और कन्वेंशनल करंट में फ़र्क, ईएमएफ से क्या मुराद है, इसका फार्मूला लिखें। रेजिस्टेंस से क्या मुराद है, इसका ऐसा यूनिट लिखें। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से क्या मुराद है, ओहम की तारीफ करें, ओहम्स लॉ बयान करें। उसके बाद सोलेनॉइड से क्या मुराद है, फ्लेमिंग। म्यूचुअल इंडक्शन से क्या मुराद है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
मैग्नेटिक्स और इसके पोल, लेंज लॉ हो गया, फैक्टर अफेक्टिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअल इंडक्शन से क्या मुराद है, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में फ़र्क बयान करें, थर्मियोनिक इमिशन हो गया पहले, उसके बाद एडीसी और डीएसी क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ फ्लोरेसेंट स्क्रीन, फ्लोरेसेंट स्क्रीन से क्या मुराद है, वाटर एनालॉग क्वांटिटीज़ और इसकी 2 एग्जांपल देनी है, डिफरेंशिएट बिटवीन एडीसी एंड डीएसी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। उसके बाद आईसीटी से क्या मुराद है, टेलीकम्युनिकेशन की तारीफ़ करें, रैम और रोम में क्या फ़र्क है, टेलीफोन्स और फैक्स मशीन और इनके इस्तेमालात भी बताने हैं। उसके बाद इंटरनेट की खिदमत बयान करनी है, इंटरनेट का इस्तेमाल पहले हो गया ये क्वेश्चन। उसके बाद कॉस्मिक रेडिएशंस क्या होती हैं, ट्रांसम्यूटेशंस क्या होती हैं, बीटा रेज की खसूसियात बयान करें और रेडियो आइसोटॉप्स क्या होते हैं। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन फिशन एंड फ्यूजन और रिएक्शंस, हाफ लाइफ से क्या मुराद है और रेडिएशन के ख़तरात या नुकसानात बयान करें। जी स्टूडेंट्स, ये आपके साथ मैंने शेयर किए हैं क्वेश्चन, तकरीबन 70 से 75 तक होंगे। ये आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। इसका ये भी है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये सवाल आप लोगों ने अच्छे से कर लेने हैं। इंशाल्लाह आई होप कि सारा का सारा पेपर आपका यहीं से आएगा। बाकी आप लोगों के लिए वेल विशेस, बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। और बायो का जो गैस शेयर किया था, मैंने देखा काफ़ी सारा पेपर उसी में से आया हुआ है। तो उसके बाद आई होप कि आपका फिज़िक्स का पेपर भी यहीं से अटैम्प्ट हो जाएगा सारा। तो आप लोगों ने मेहनत करनी है, और जो शॉर्ट लर्नर्स हैं, कम टाइम में पढ़ना चाहते हैं, वो उन्हें चाहिए कि ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें। जो मैंने 70 या 60 क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं, ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका पूरे का पूरा पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। बाकी बहुत सारी दुआएं और वेल विशेस आप लोगों के साथ हैं।